एक बार की बात है, एक स्कूल में एक नई उम्र की 27-28 साल के मान लो एक अध्यापिका, समझ रहे ना, वो स्कूल में आई। 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, वहां पर सज धज कर साड़ी पहन करके जैसे अपने आती है स्कूल की टीचर जैसे आती है ऐसे आई। दिखने में बहुत सुंदर है, पढ़ाती अच्छी है, व्यवहार अच्छा है। कुछ दिनों के बाद, समय जाने के बाद में लड़कियों के साथ में उनकी स्वाभाविक की फ्रेंडशिप हो गई। उम्र तो लगभग इनकी 27-28 की ये छोटी उम्र ये है, लेकिन स्वाभाविक की एक माने फ्रेंडशिप माने बातचीत करना ये करना वैसे हो गया। एक लड़की ने पूछा, मैम आप देखने में इतने सुंदर है, आपकी शादी हो गई? कहना शादी नहीं हुई। तो शादी कब हो गई? आप तो 27-28 के हो गए। क्या विचार नहीं? उन्होंने कहा मेरा विचार नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? आपको तो अच्छा घर बर नौकरी किए है, सरकारी नौकरी, और अच्छा घर बर तो आपको मिलेंगे, और लोग लड़के तो आपको चाहते होंगे शादी करने के लिए। तो क्या बैठ, मैं तेरे कुछ बात बताऊं। वो अध्यापिका ने एक बात बताई थी, बड़ी सुंदर बात, ध्यान देना, हमको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मेरी मां 27-28 साल की लड़की है, मतलब मां उनकी 50-55 की लगभग मान लो, और 5 बहन 6 बहन और बड़ी है उनसे। उन्होंने कहा हम पहले हमारे पिताजी की 4 बेटी हुई। 4 बेटी होने के बाद में पिताजी ने कहा, मां गर्भवती थी। उन्होंने मां को कहा देख इस बार अगर बेटी होगी, इसी बेटी को लेकर मैं रास्ता में फेंक के आ जाऊं, मुझे बेटी नहीं मुझे बेटा चाहिए। ऐसे भी होता है। और बेटी होना या बेटा होना हमारे हाथ की तो बात नहीं ना, ठाकुर जी जैसे देंगे। और मां के मन में डर बैठे गया, ये क्रूर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ न कर ले। कि चलो पति की प्रसन्नता है, अगर नहीं चाह रहे और किसके भाग्य में होगी तो ये बेटी और किसके काम आ जाएगी। उन्होंने हाथों से कंस की तरह, कंस जैसे देवकी के हाथ से छीन के ले जाता था, ऐसे उन्होंने बेटी को छीन कर ले जाया गया। और जाकर के रात्रि के समय में कहीं पर एक अंधेरा जो जगह में, रात्रि के समय में एक माने प्रकाश कई बार की जगह होते हैं, चौराहे से दूर उन्होंने किसी जगह पर अंधेरा जगह देख करके वहां पर अपने बेटी को छोड़ के आ गया। महाराज जी दिन भर वो बेटी पड़ी रही। उन्होंने सोचा कोई ले जाएगा बेटी, दिन भर भी कोई उसको लिया नहीं। फिर शाम को लेकर के जब लिया नहीं, कैसे जिएगी क्या करेगी, फिर वो मां उस बेटी को लेकर के आ गई, रात्रि भर रखी। फिर सुबह सुबह होने से पहले लेकर के फिर पिताजी लेकर उनको छोड़ दी। फिर दूसरे दिन भी ऐसे पड़ा रहा। 10 दिन तक उन्होंने लेकर के रात्रि के समय के लेके दूध फूध पिला दिए, सब कुछ करा दे, लेकिन दिन में लेके छोड़ के आ जाए। 9 दिन 10 दिन तक ठाकुर जी की ऐसे लीला हुई, तो उन्होंने उसको कोई इंसान भी लिया ही नहीं। समझ रहे ना? फिर बाद में उसके मन में आया, भाई ये बेटी मेरे भाग्य में लिखी हुई है, मेरे को पालन पोषण करना है, देख लो 9 दिन तक तो हमने छोड़ा, कोई लिया ही नहीं, अब आखिर हमारी भाग्य में है तो हम इनको पालन पोषण करेंगे। फिर वो पतिदेव ने मान लिया, ठीक है ना, पालन पोषण किए, लेकिन उसको नफरत दृष्टिकोण से देखते थे, ये तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई केयर नहीं करते थे, वो ऐसे पली। कुछ दिनों के बाद में फिर और गर्भ रहा। जो गर्भ रहा तो उस समय में और एक बेटी का जन्म हुआ, और आफत और चिंता हो गई, ठीक है ना। फिर ये है 5वां गर्भ, 6ठा में भी बेटी, 7वां में फिर जब गर्भवती हुई तो फिर एक बेटा हुआ।
तो प्रसन्नता हुई और एक बेटी का देहांत तो हो गया। और आगे 3 बेटा हुए, मतलब 4 भाई हुए उनके, 4 भाई, और इधर से 4 बहन के शरीर चला गया। ध्यान दे रहे ना बात को, ये घटना ध्यान से सुनना। पहले जो ये 5 नंबर की जो बेटी थी, समझ रहे ना, 5 नंबर बेटी के पास बाद में 4 हुए लड़के, और जो 4 नंबर जो माने 4 लड़कियां जो थी पहले से, वो चारों धीरे धीरे करके एक एक करके चारों बहन का शरीर शांत हो गया। तो कितना, एक लड़की और 4 भाई रहे, समझ रहे। 4 भाई ने पढ़े लिखे ये किया, सब बाहर में चले गए, और कोई भी जो माता पिता ने नफरत किया था वो बेटी के लिए, जो माता पिता ने आज लेकर के पिताजी कहने से मां ने या माता पिता ने लेकर के उनको चौराहे पे वहां पर 9 दिन तक छोड़ के आए थे, कोई ले जाए कुछ भी कर ले, रात्रि के समय में उसको लेके आते थे, समझ रहे ना। और आखिर 4 बेटे उस माता पिता को पूछे ही नहीं, और जिसको नफरत करते थे, जिसको लेके छोड़ के आते थे, और वो बेटी ने संकल्प कर लिया, अगर मैं शादी करके चले जाऊं मेरी माता पिता की सेवा कौन करेगा। वो अध्यापिका कह रहे, वो जो बेटी की बात मैं सुना रहा हूं, वो बेटी दूसरी कोई नहीं, ये बेटी मैं ही हूं। ध्यान देना, जो मैं बेटी की बात सुना रहा हूं वो बेटी दूसरा कोई नहीं है। आज जो मैं सुंदर लग रही हूं, आज मैं जो योग्य लग रही हूं, अध्यापिका लग रही हूं, मैं वो बेटी हूं। मेरे 4 भाई है, कोई नहीं पूछते, 4 बहन मेरी चली गई है। अभी माता पिता की सेवा के लिए मैंने सोचा, मैं यदि शादी करके चले जाऊं, इनको कौन ध्यान देगा, कौन रखेगा। जब बेटे लोग नहीं रखेंगे और मैं जहां शादी करूं, वो मेरी वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें क्या प्रमाण है, क्या भरोसा है। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया, मैं मां बाप की सेवा करने के लिए इस जीवन को, इस शादी को मैंने कुर्बान कर दूं, इसको मैं छोड़ दूं। मैं वही, जानते हो बेटी क्या होती है। कई बार हम कहते तुम बेटी नहीं बेटा जैसे है, तो क्या बेटी की कीमत कम है बेटा जैसे, क्यों। हमारे नारी शक्ति का महत्व जानते क्या है। हमारे नारी शक्ति में पहले सीता, फिर बाद में राम, पहले गौरी, फिर बाद में शंकर, पहले लक्ष्मी, फिर बाद में नारायण। महाराज जी, सारी डिग्रियां, सारी शक्तियां तो नारियों के पास में है। धन की अधिष्ठात्री कौन है, कौन है धन की अधिष्ठात्री? लक्ष्मी है। और विद्या की अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती माता है। और शक्ति की अधिष्ठात्री कौन है? मां दुर्गा है। सही ना? नहीं, सारी शक्तियां तो हमारे नारियों के पास में। तो हम क्यों कहते तो लड़का जैसा है? कोई लड़के होना कोई पाप है क्या? लड़कियों के पास में कितनी शक्ति है। लड़कियों के पास में जो सेवा करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये लड़कों के पास में नहीं है। आप देखें ना, बेटी और बेटा में सबसे यदि असमय में, दुख के समय में साथ देगी तो बेटी देगी। बेटा देगा या नहीं देगा उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन बेटी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। बेटी